हेलो एवरीवन। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस का सेकेंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। जो इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो पहले फर्स्ट पार्ट देख ले, उसके बाद सेकेंड पार्ट देखें। ओके, तो चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द बेस, तो क्या बोल रहे हैं कि टॉप ऑफ द टावर से बेस के 2 डिस्टेंस हैं। एक का डिस्टेंस ए है, दूसरे का डिस्टेंस क्या है, बी है। ओके, बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्टेट, एक ही स्टेट में है, स्ट्रेट लाइन में विद इट आर कंप्लीमेंट्री, देन शो द हाइट ऑफ द टावर इज रूट ए बी। ये हमें प्रूव करना है। तो कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, जब 2 एंगल को आप क्या करोगे, प्लस करोगे, तो उसका सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो ये को अगर हम थीटा कंसीडर करें, दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ओके, हाइट को क्या लेते हैं, चलो ये हाइट को हमने h ले लिया। ओके, ए है, बी है, सी है एंड डी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2 ट्राइंगल बना, तो 2 ट्राइंगल बना, राइट एंगल ट्राइंगल, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। तो चलो फर्स्ट हम क्या करते हैं, जो जो आपने लियो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जो यहाँ पर एंगल ए बी सी है वो थीटा है, और एंगल यहाँ पर जो है ए डी सी है वो कितना है, 90 माइनस थीटा है। हाइट दोनों के लिए कॉमन है, तो यहाँ पर AC के क्या है, ये AC इक्वल टू क्या है, h। ओके राइट। अब देखो फर्स्ट हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ACB, ACB में पहले हम देखेंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये है बेस, ये है हाइट और ये है थीटा। तो क्या लगना है, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, h है, बेस क्या है, a है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल टू आ जाएगा a इंटू tan थीटा। ये चलो ये फर्स्ट इक्वेशन हम लेते हैं। ठीक है, सेकंड क्या करेंगे, हम ए वाला ट्राइंगल देखेंगे, छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा, ए सी एंड डी। फिर अगेन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी एंड डी। तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल, रिलेशन क्या है, परपेंडिकुलर बेस ऑफ थीटा का। फिर से आपको क्या लगाना है, फिर से लगाना है tan थीटा, लेकिन थीटा को क्या दिया यहाँ पर, ये दिया है 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर h है, बेस कितना दिया है, ये b है। तो आप सबको पता होगा tan 90 माइनस थीटा का मतलब होता है cot थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, cot थीटा हो जाता है। तो ये हो गया h बाय b। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या आ जाएगा, h इक्वल टू b डॉट, ये आ गया cot थीटा। इक्वेशन कितना है, 2 इक्वेशन है। ओके, अब क्या करो, इक्वेशन 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई कर दो। ओके, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये है h है इनटू इसका भी क्या है, h है, इक्वल टू इसमें क्या है, a tan थीटा, इसका क्या है, इनटू b cot थीटा। ओके, तो देखो tan का उल्टा क्या होता है, 1 बाई cot, या cot का उल्टा 1 बाई tan। तो या तो आप लिख सकते हो tan थीटा के जगह पर 1 बाई cot थीटा, या फिर cot थीटा की जगह लिख सकते हो 1 बाई tan थीटा। तो जैसे ही आप क्या करोगे, किसी एक को कन्वर्ट करोगे तो साइन एंड cot, जो यहाँ पर cot है, सॉरी tan एंड cot है, वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो h एंड h क्या हो गया, h का स्क्वायर, ये इनटू इसके जगह पर अगर मैं लिखूं 1 बाई cot थीटा इनटू यहाँ पर b है, इनटू क्या है, cot थीटा। तो cot थीटा क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो यहाँ पर h स्क्वायर इक्वल टू a बचा, और यहाँ पर क्या है, b।
तो देखो h में स्क्वायर है, ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा, a आ जाएगा रूट में a इंटू बी। प्रूव करने बोले थे तो ये हो गया प्रूव। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। एलिवेशन मतलब जब आप ऊपर देखोगे तो एंगल कौन सा बनेगा, एलिवेशन एंगल। टॉप ऑफ द 15 मीटर हाइट बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ द टावर। मतलब क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर एक बिल्डिंग है जिसका हाइट है 15 मीटर। जब यहां से एक टावर को देखोगे, ओके ये मान लो टावर है, तो टावर को जब देखोगे तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। ठीक है, ओके आगे देखते हैं। टावर एंड द एंगल इज डिप्रेशन टू द बॉटम ऑफ टावर इज 30। और जब यहां से आप क्या देखोगे, नीचे देखोगे तो यहां पर कितना डिग्री का बन जाएगा, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये टावर की हाइट को फाइंड करना है। ये हाइट क्या है, चलो h हाइट है, ये हमें फाइंड करना है। ओके, और क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर। तो ये बिल्डिंग एंड टावर के बीच में क्या है, डिस्टेंस। ये भी क्या करना हमें, फाइंड करना है कितने डिस्टेंस में और इसका हाइट कितना है। तो देखो ये क्या है, रेक्टेंगल, इसका नेम दे देते हैं ए बी सी डी एंड ई। ओके, अब देखो यहां पर एक रेक्टेंगल है, ये बी और ये क्या है, डी सी। रेक्टेंगल है तो ये भी अगर 15 है तो डी सी भी कितना आ जाएगा, ये भी 15 मीटर होगा। ओके, तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि ये जो ए बी है ये किसके इक्वल है, सी डी का, ये है 15 मीटर। और देखो ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, रेक्टेंगल में सेम, तो ये बी सी किसकी इक्वल है, ए डी का, दोनों सेम है। एंगल कितना है, ई ए डी, यानी जो एंगल है ई ए डी का वो है 60 डिग्री। और क्या देखो, कभी भी कोई अगर लाइन क्या हो जाए पैरेलल, उसको इंटरसेक्ट करने वाला अगर इंटरसेक्ट करे ना तो ये एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल। तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक, ओके, तो अब देखो यहां पर क्या लिख सकते हो आप, ए सी बी या फिर डी ए सी सेम होगा, तो आप जो भी लिखना चलेगा। तो ये अगर एंगल ए सी बी किया कितना डिग्री है, 30 डिग्री। ओके, तो ये क्वेश्चन में सारी चीजें गिवन है। हमें क्या क्या फाइंड करना है, हाइट कितना है और यहाँ पर लेंथ डिस्टेंस कितना। देखो अगर एक पूरा हाइट h लिया हमने, ठीक है, चलो यहाँ पर जो ई सी का हाइट कितना लिया हमने, h लिया, तो अब बताओ d कितना होगा। h में से 15 माइनस कर दो तो आ जाएगा ना वाला हाइट। तो इस वाले हाइट के लिए क्या करो, h माइनस 15 कर दो। पूरा हाइट h है, इतना 15 को माइनस कर दोगे तो ये वाला हाइट आ जाएगा। पूरा में से इतना माइनस कर दो, ये हाइट आ गई। ओके, तो चलो अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में जैसे पूछे हैं टावर का हाइट, तो पहले आप क्या करो, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लो। कौन सा, ए डी ए, सॉरी ई डी ए ले लो, ई डी ए, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। फॉर्मूला क्या था, देखो यहाँ पर ये है परपेंडिकुलर बेस थीटा है, तो क्या लगाओगे, टेन थीटा। कितना डिग्री है थीटा, 60 डिग्री है। परपेंडिकुलर क्या है, ये है h माइनस 15। बेस कितना है, बेस है ए डी। ओके, टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, टेन 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू h माइनस 15 बाई ए डी। ए डी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा ए डी इक्वल टू h माइनस 15 डिवाइडेड बाई √3। चलो इसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, ओके, अब देखो सेकेंड क्या बोले, सेकेंड आप चाहो तो ये वाला ट्राइंगल ले सकते हो, ये वाला ट्राइंगल ले सकते हो, या फिर ये वाला ट्राइंगल, जिसको भी लेना है। ये क्या मतलब है, तो हम ले रहे हैं ए बी और सी को ले रहे हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल ए बी एंड सी। ओके, हम इस वाला ट्राइंगल को ले रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल। तो ए बी सी में क्या होगा,
टेन थीटा, तो टेन कितना लगाओगे 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 15, बेस कितना है BC, तो BC और AD इक्वल है, तो BC और AD जब इक्वल है तो यहां पर क्या लिख लो आप, यहां पर लिख लो, यहां पर AD लिख लो। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, ओके tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 इक्वल टू 15/AD, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AD का वैल्यू कितना आ जाएगा, AD का वैल्यू आ जाएगा, ओके। अब क्या करो, इसी इक्वेशन में हम इस वाले वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 को पुट कर देते हैं, तो डायरेक्ट आ जाएगा एच का वैल्यू। तो क्या करेंगे, ये मान लेते हैं इक्वेशन 2, इसमें क्या करेंगे AD के जगह इक्वेशन 1 के वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो डायरेक्ट यहां पर अगर हम वैल्यू रखें 1/√3 1/√3 इक्वल टू, ये कितना है 15, ओके, इसके जगह पर क्या लिखना है हमें h माइनस 15, ऊपर चला जाएगा ये √3, ओके। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा h माइनस 15 इक्वल टू 15 इंटू, पहले से √3 है, ये भी रूट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा ये √3, तो h माइनस 15 इक्वल टू 15 इंटू √3 क्या होता है 3, तो 3 15 जा 45, तो h, ओके, माइनस 15 इक्वल टू 45, h माइनस 15 को ट्रांसफर करो तो h इक्वल टू कितना आ गया 45 प्लस 15, तो हाइट कितना आ गया ये 60 मीटर, ओके, तो ये आ गया 60 मीटर, क्या आ गया हाइट आ गया। अब आपको ये फाइंड करना है कि हाइट का वैल्यू तो आ गया 60 मीटर, बट ये डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस AD, तो अब क्या करो h का वैल्यू रख दो इक्वेशन, किसमें रख दो 1 में रख दो, किसमें रख दो इक्वेशन 1 में, 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ h ऑन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में जब रखोगे तो ये AD इक्वल टू h के जगह पर 16, सॉरी h के जगह पर क्या लिखो, h के जगह पर 60 माइनस 50 डिवाइडेड बाय √3, 60 में से 15 गया तो 45/√3, यहां तक भी आप कर सकते हो, बट और आई करना है तो बेटा ऊपर नीचे √3 का क्या कर दो मल्टीप्लाई, ओके, तो ये 45 इंटू क्या हो गया √3 क्या हो जाता है बेटा 3, तो 3 का टेबल 45 में कितना टाइम कटेगा 15, तो 15/√3 क्या आ गया AD, ये आ गया आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट A and B ऑन द सेम साइड ऑफ रिवर बैंक इज 40 मीटर। एक रिवर है, रिवर का एक ही साइड में जो 2 पॉइंट है A है एंड B है, A और B के बीच का डिस्टेंस कितना है 40 मीटर है। देयर इज अ पॉइंट C opposite side, the opposite and parallel river banks such that angle ABAC 60 डिग्री एंड ABC 30 डिग्री है। तो क्या उसके ऑपोजिट साइड में, ये रिवर बैंक ऑपोजिट साइड एक पॉइंट है जिसका जो है C पॉइंट, तो यहां पर क्या बनेगा एक एंगल बनेगा यहां पर, तो यहां पर जो A में एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री, और जो B में कितना डिग्री का बन रहा है 30। हमें क्या फाइंड करना है कि डिस्टेंस कितना है, तो हम क्या करेंगे पहले ड्रॉ करेंगे इसका परपेंडिकुलर, ये दोनों के बीच का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो बीच वाला पॉइंट को हम क्या ले लेते हैं D। टोटल डिस्टेंस कितना है 40 मीटर, अगर किसी एक को हम क्या कंसीडर कर ले x, तो दूसरा क्या हो जाएगा 40 माइनस x, क्योंकि अगर एक x होगा 40 से हम x को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 40 माइनस x हो जाएगा। हमें क्या फाइंड करना है ये डिस्टेंस कितना है, ओके। तो क्या क्या गिवन है, चलो यहां पर है A B इक्वल टू कितना दिया है 40 मीटर है, तो ये भी किसके इक्वल है, देखो ये A B इक्वल है AD प्लस
बी डी का इक्वल है, राइट। डी ए सी, एंगल डी ए सी कितना गिवन है 60 डिग्री, एंड एंगल डी बी सी कितना गिवन है 30 डिग्री। हमें फाइंड करना है डी सी, हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, पहले इसको ले ले। चलो राइट एंगल ट्राइंगल ए डी सी ले लेते हैं पहले। टेन थीटा बन रहा है तो ये ले लो टेन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर डी सी है। बेस कितना बन रहा है, बेस है एडी के जगह क्या ले लो एक्स। टेन 60 का वैल्यू कितना होता है √3, ये आ गया डी सी डिवाइडेड बाय एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा x√3। ये चलो इक्वेशन हम क्या करते हैं फर्स्ट, ठीक। अब लेते हैं ये वाला ट्राइंगल ले लो, दूसरा वाला ट्राइंगल, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल बी डी और सी, बी डी सी। ये भी क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है। थीटा कितना है 30, तो यहां पर लगाओ 10 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है डीसी, बेस कितना है यह है 40 माइनस एक्स। इसका वैल्यू कितना होता है 10 30 का 1/√3। डीसी डिवाइड बाय कितना है 40 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर चला जाएगा तो डीसी इक्वल टू क्या आ जाएगा 40 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय √3। ये क्या ले लो इक्वेशन 2। अब देखो दोनों इक्वेशन में ये क्या है डीसी डीसी क्या है इक्वल है, तो आप इन दोनों को भी क्या लिख सकते हो इक्वल। तो क्या लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये इक्वल है इसके इक्वल लिखो। तो ये हो गया x√3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 40 माइनस एक्स डिवाइड बाई √3। ओके, तो क्या करो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये x इंटू √3 इंटू क्या आ जाएगा √3 इक्वल टू 40 माइनस एक्स। ओके, तो ये √3 कितना होता है 3, तो ये आ गया 3x इक्वल टू कितना 40 माइनस एक्स। माइनस एक्स को ट्रांसफर कर दो, तो माइनस एक्स ट्रांसफर कर दो कितना आ जाएगा प्लस एक्स इक्वल टू कितना आ गया 40। 3 + 1 कितना आ गया 4x इक्वल टू कितना है 40। ये मल्टीप्लाई में है ट्रांसफर कर दो, तो x इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 4 कितना टाइम 10 टाइम, तो x का वैल्यू कितना आ गया 10 मीटर आ गया। ओके, अब हमें क्या निकालना है कि ये वाला डिस्टेंस कितना है dc कितना है। x के वैल्यू को हम कहां रख देंगे इक्वेशन 1 में। कहां रखोगे x का वैल्यू 1 में रखना है। 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ x ऑन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में जब रखोगे dc, ओके dc में रखना है वैल्यू किसके x का, तो x के जगह पर 10 है तो ये रख दो 10 और इसके साथ √3 ये मीटर, ये आ गया आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन अ पॉइंट P on the ground made by a peak of the temple and flat on the top of it are 30 degree and 60 degree. If the temple is 10 meter high, find the height of the temple. तो क्या बोल रहे हैं कि एक टेम्पल है, एक टेम्पल है। ओके, तो जब टेम्पल है और इसके ऊपर क्या लगा है ये, या इसके बाद यहाँ पर एक फ्लैग लगा हुआ है। ओके, ये क्या लगा है फ्लैग लगा है। तो जो टेम्पल के अगर ऊपर अगर क्या करें हम डिप्रेशन मतलब नीचे देखना है, तो जब नीचे देखेंगे तो ये यहाँ पर टेम्पल के ऊपर से कितना डिग्री का एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री का। बट अगर टेम्पल के ऊपर से वही पॉइंट से देखेंगे तो यहाँ पर कितना बन रहा है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये ग्राउंड से टेम्पल का जो हाइट है वो दिया है 10 मीटर। करना है कि ये जो हाइट है इतना टेम्पल के ऊपर से फ्लैग का हाइट, तो ये हमने चलो x ले लिया, हमें यही कैलकुलेट करना है कि कितना ऊपर में है।
तो चलो नेम दे देते हैं, ये ए है, बी है, सी है एंड डी है। ओके देखो अब क्या है, डी ए बी, तो एंगल डी ए बी कितना है 60 डिग्री गिवन है। एंगल सी ए बी ये कितना है 30 डिग्री है। ओके सी बी, तो सी एंड बी कितना है, ये 10 मीटर है। हमें क्या फाइंड करना है, ये जो सी डी है या फिर डी सी, ये हमने क्या लिया है, एक्स लिया है। ओके चलो हम इसको अभी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, तो पहले कौन सा ट्राइंगल लेना है, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ले लें, किसी को भी ले सकते हो। तो सी ए बी वाला ना, तो सी बी ए ले लो, सी बी ए ले लो, ठीक है, या फिर ए बी सी जैसे करें, ठीक। ओके तो राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में 10 कितना डिग्री बन रहा है, 10 बन रहा है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर 10, बेस कितना है ए बी, √3 का √30 का वैल्यू क्या 1/√3 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय क्या है ए एंड बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 10√3। चलो इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं ना, इक्वेशन 1 है। अब क्या करेंगे, बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं, ये डी बी एंड ए वाला ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल डी बी ए। ओके तो यहां पर क्या बन रहा है 10 कितना है 10 60 डिग्री, परपेंडिकुलर, पूरा परपेंडिकुलर हो गया ना इसका पूरा, तो x प्लस 10, ये पूरा कितना हो जाएगा, यहां से आता है 10 और x, तो ये हो जाएगा 10 प्लस x डिवाइड बाय बेस क्या है a एंड b, तो 10 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू 10 प्लस x अपॉन a एंड b, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये ए बी इक्वल टू नीचे चला गया 10 प्लस x डिवाइडेड बाय √3, ए ले लो इक्वेशन 2। ओके अब देखो इक्वेशन 1 एंड 2 में ये बी और ए बी क्या है इक्वल है, तो आप इन दोनों पार्ट को इक्वल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, चलो लिख दो। तो क्या क्या है, ये 10 प्लस x डिवाइड बाय √3। ओके तो √3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 10 √3 इंटू √3 इक्वल टू 10 प्लस x, √3 कितना हो जाएगा, √3 3, तो 3 10 जा 30 इक्वल टू 10 प्लस x, इसको ट्रांसफर करो तो ये माइनस में आ जाएगा, तो x इक्वल टू 30 माइनस 10, x इक्वल टू 20 मीटर। चलो ये अपना आंसर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जर्वर स्पॉट अ बलून मूविंग एट द हाइट ऑफ 90 मीटर अबव द होरिजॉन इफ एट सर्टेन टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन मेड बाय 45 डिग्री which reduced to 30 degree after some time, then find the distance traveled by the balloon। तो क्या बोलना चाहते हैं कि पहले जब एक ऑब्जर्वर ने देखा एक बलून है, ओके ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन में है, हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना डिग्री का एंगल बना रहा था 45, और इसका जो बलून का हाइट है, बलून जिस हाइट में था वो हाइट था 90 मीटर था। ओके तो आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, ये जो बलून है ये चला गया, कुछ डिस्टेंस चला गया, ये रस्सी टूट गया होगा, इसी डायरेक्शन में आगे चला गया, तो उसके बाद में जब कुछ डिस्टेंस में जाके मिला वो बलून, ओके तो बलून का जो हाइट था अपने इनिशियल पॉइंट से, वो इनिशियल पॉइंट से जो उसमें एंगल बन रहा था, ओके वो एंगल हो गया कितना 30 डिग्री हो गया, हाइट सेम है 90 मीटर। तो आपको ये फाइंड करना है कि ये यहां से यहां पहुंचा तो ये कितना डिस्टेंस है, यही हमें फाइंड करना है। सबका नेम दे देते हैं, तो ये नेम देते हैं ए बी सी करके, ए बी सी डी एंड ई।
बी इक्वल टू 45 डिग्री, ई ए डी एंगल ई ए डी इक्वल टू 30 डिग्री, हाइट ऑफ बलून दैट मीन्स सी बी एंड ई डी सेम है, तो ये सी बी इक्वल टू ई डी इक्वल टू कितना है 90 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है, ये बी डी कितना है, तो इस पूरे में से अगर इतना माइनस करते आ जाएगा। ओके, तो ये ए डी के लिए क्या करेंगे, जो ए डी है, ए डी का मतलब होता है ए बी प्लस बी डी, हमें फाइंड करना है बी डी, इसको ट्रांसफर कर देंगे तो बी डी इक्वल टू हो जाएगा ए डी से माइनस कर देंगे ए एंड बी को। ओके, चलो अभी हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं कि कितना होगा। तो पहले फर्स्ट क्या करते हैं, ए राइट एंगल ट्राइंगल ले लेंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, सी बी ए या फिर एबीसी, राइट। तो एबीसी में 10 45 10 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, बेस कितना है ए एंड बी। 10 45 डिग्री का कितना वैल्यू, ओके 10 40 का वैल्यू होता है 1, ये हो गया 90 बाई ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या आ जाएगा, ए बी का वैल्यू कितना आ गया 90 मीटर। चलो इक्वेशन 1 रख देते हैं इसको, ठीक है। सेकंड करेंगे ये वाला, कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे ई डी एंड ए, तो ये ई डी एंड ए, तो यहां पर 10 कितना डिग्री बन रहा है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर 9, बेस क्या है ए डी है, 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1 बाय अंडर रूट 3 इक्वल टू 90 डिवाइड बाई ए डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए ऊपर आ जाएगा तो रूट 3 ऊपर, तो ये ए डी इक्वल टू क्या होगा 90 अंडर रूट 3, इक्वेशन क्या ले लेते हैं हम 2। ओके, एडी आ गया, पूरा कितना आ गया एडी, एडी में से अगर हम एडी को माइनस करें तो आ जाएगा ना बीडी। ओके, तो देखो एडी में से क्या माइनस करना है हमें, बीडी, हमें क्या चाहिए बीडी चाहिए, क्या चाहिए बी डी, उसके लिए हम क्या करेंगे एडी से माइनस कर देंगे ए बी को। ओके, तो एडी का वैल्यू क्या है, ये है 90 अंडर रूट 3 माइनस ए बी का वैल्यू कितना है 90। ओके, दोनों में से कॉमन आउट क्या आ जाएगा 90 कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट में अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर, ये आ गया बी एंड डी आंसर। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।